हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने वाले होंगे या थंबनेल देख के आए होंगे, वो या तो एनडीए के लिए या सीडीएस या फिर एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले कहीं से प्रिपेयर किया होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब तक कहीं भी प्रिपेयर नहीं किया है, बिल्कुल न्यू है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी हम साथ में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो क्लास का ड्यूरेशन रहेगा, लगभग एक जो क्लास है वो 20 मिनट समथिंग रहेगी, जिसके अंदर हम एक टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन चुके हैं या आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो निश्चिंत हो जाएं, ये हमारा प्रथम कदम यानी पहला कदम है सफलता की ओर, यानी एनडीए सीडीएस या फिर एफकेट 2024 की तरफ पहला कदम है। और यही पहला कदम जो है आपको लेके जाएगा आपके इंटरव्यू सेंटर तक, और साथ में आपकी जो एंट्री होगी एकेडमी के अंदर, चाहे वो नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, चाहे आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी, वहाँ पे आपको पहुँचाने में पूरे तरीके से मदद की जाएगी। जिसमें सबसे पहले हम करेंगे पॉलिटी की क्लास और उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट की। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, तो निश्चिंत होके बिना किसी टेंशन के इस सीरीज को पूरा देख सकते हैं। और अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम जो है वो डेफिनेटली क्रैक होगा। जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से आएंगे इजीली आप सोल्व करके आओगे। मोस्टली एज ए अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो हम फेस करते हैं जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स, जैसे कि हमसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते। तो यहाँ पे हम टॉपिक्स करेंगे और उसी के साथ में उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको यहीं साथ में प्रिपेयर कराऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट आपके इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं जो आगे क्वेश्चंस और टॉपिक से रिलेटेड आएगी, वो टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे जाएं आप और वहाँ पे जाके अगर आप चेक करते हैं एग्जाम टॉक्स, तो आपको चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद डेली की जितनी भी पीडीएफ होंगी वो आपको वहाँ पे मिलेगी। पहली क्लास है तो इसमें कुछ चीज़ें और भी बताना जरूरी है ताकि आपको सब कुछ पता लग सके। व्हाट्सएप पे जाके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं एग्जाम टॉक्स, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके विकास तंवर 04 अगर आप सर्च करते हैं, तो अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं जिस भी टाइप का, वो भी पूछ सकते हैं। तो आज हम हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं आपके बिल्कुल जोश के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला लेक्चर है वो, जिसके अंदर हम हिस्ट्री का पॉलिटिकल का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आ जाता हूँ फर्स्ट के ऊपर। तो ये सीरीज जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एफकेट हो चाहे फिर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम हो। पॉलिटिकल का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। आपका अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस चीज का, तो इंडियन पॉलिटी है, और पॉलिटी यानी राजनीति। यहाँ पे हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान जो है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से हमने चीजें उठाई। ये तो हमें सभी को पता है कि हमने ब्रिटेन से कुछ चीजें ली हैं, यूएसए से लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, कनाडा से, जर्मनी से, साउथ अफ्रीका से, बहुत सारी कंट्रीज से हमने हमारे संविधान के अंदर प्रोविजंस ऐड करे हैं। तो मेन बात यह है कि ये संविधान बनने की बात आई कैसे, और क्या कभी 1947 से पहले भी कोई रूल और रेगुलेशन एग्जिस्ट करते थे या नहीं, वो सारी चीजें देखेंगे। पर इन सारी चीजों की शुरुआत होती है एक कंपनी के साथ। अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें ये चीजें जाननी होंगी जो थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेट है। आपको लगेगा कि ये हिस्ट्री का टॉपिक है, पर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली। तो अगर हम बात करें तो एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस कंपनी को बनाया गया 1600 एडी के अंदर। क्यों बनाया गया? क्योंकि कुछ ट्रेडर्स थे जो आपके ट्रेड करते थे, कुछ ट्रेडर्स थे जो आपके ट्रेड करते थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिखना चाहूंगा एक बार, ठीक है। कुछ ट्रेडर थे जो क्या थे, यूरोप में सामान पहुंचाते थे। कहाँ से? इंडिया से खरीद के। और वो कौन थे? वो मुस्लिम ट्रेडर्स थे भाई।
अब मुसलमानों के बीच में और जब ईसाइयों के बीच में युद्ध हुआ तो इन्होंने ट्रेड बंद कर दिया, इनका अब ट्रेड नहीं होगा। तो उसके बाद जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या क्रिश्चियंस हैं उन्होंने डायरेक्ट रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया, और इसी रास्ते ढूंढने की खोज में जब भारत का रास्ता इन्हें मिला तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन के कुछ जो व्यापारी थे उन्होंने कहा कि हम एक कंपनी बना के भारत के अंदर व्यापार करना चाहते हैं। तो उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी जिसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ प्रथम या क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्या नाम था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें परमिशन देती हूं, तुम भारत में जाके व्यापार कर सकते हो। तो ये जो कंपनी है ये भारत में व्यापार करने के लिए अब हो चुकी है तैयार, यानी ब्रिटेन से इनको परमिशन मिल चुकी है, भारत में परमिशन जरूरी है। तो भारत के अंदर इस कंपनी ने अपने कुछ बंदे भेजे और उन बंदों का जब भारत में आगमन हुआ तो वहां पे राजा कौन मिला इंडिया के अंदर, तो इंडिया में इन्हें राजा मिला दिल्ली में जहांगीर। कौन, मुगल शहंशाह जहांगीर जो है वो इन्हें दिल्ली में मिला और वो इनको परमिशन देता है भारत के अंदर ट्रेड या व्यापार करने की। जब इन्हें भारत में परमिशन मिली तो स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं, पर धीरे धीरे जब इनकी पावर बढ़ती जाएगी, इनके पास पैसे होते जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो इन्होंने ट्रेड की जगह भारत की जो टेरिटरीज थी, जो एरिया था, उसके ऊपर भी कब्जा करना स्टार्ट किया। और जब कब्जा करना स्टार्ट किया इस कंपनी ने, तो जो ब्रिटेन की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ, इसको होगी प्रॉब्लम, इसको डर लगने लगा कि आज तो इसने भारत का एरिया कब्जा लिया, कल तुम्हारी भी बारी आ सकती है। इसी चक्कर में इसने क्या किया, इस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ कानून पास करने स्टार्ट कर दिए। और वही कानून जो कंपनी के लिए पास किए गए थे, कहीं ना कहीं उनसे आइडिया मिला भारत के लोगों को कि भारत के लिए भी एक कानून होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए जिससे भारत को चलाया जा सके। और ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट होंगी। जैसा कि हम सभी को पता है जो कंपनी है उसने भाई भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। उनमें से एक चीज़ आपकी क्या रहने वाली है, स्टार्टिंग में वो ट्रेड करती रही 1757 तक। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई जो कि हिस्ट्री का एक टॉपिक है, और ये युद्ध होगा अंग्रेजों के बीच में, और अंग्रेजों की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरी तरफ कौन थे, नवाब ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन आया है भाई एनडीए का, नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। यहां पे मैं आपको बता दूं एक बार, ये क्वेश्चन जो है ये आया है कि बैटल ऑफ प्लासी किस किस के बीच में हुई है, एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, नवाब कौन था, नवाब था सिराजुद्दौला। अब इन दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी तो इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव है या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत जाएगी, और जीतने के बाद उनको ये फील हुआ कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम भारत के अंदर रूल भी कर सकते हैं ट्रेड के साथ साथ में। और इन्होंने फिर भारत के राजाओं के साथ पंगे लेने स्टार्ट किए, और इसी पंगे के बीच में जो बैटल ऑफ प्लासी है, क्या थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या ब्लैक होल ट्रेजेडी थी, वो मैं आपको हिस्ट्री के अंदर कराऊंगा, पॉलिटी के अंदर नहीं। अब बैटल ऑफ बक्सर हुई कुछ सालों बाद, जब अंग्रेजों को ये फील हुआ कि हम तो पावरफुल हैं भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं भारत के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक युद्ध किया जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये किस किस के बीच में होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ आपका वही नवाब ऑफ बंगाल, सॉरी नवाब ऑफ बंगाल नहीं, दूसरी तरफ है आपके तीन पावर, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस आपका, एक तो था मीर कासिम, सेकंड बंदा मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, और थर्ड जो बंदा था वो था इनकी तरफ में आपका सुजाउदौला। ये है सिराज ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या है, सुजाउदौला। ये कहाँ के राजा थे, ये थे अवध के राजा। इन तीनों को अंग्रेजों ने हरा दिया, और हराने के बाद अंग्रेजों को लगा कि हम तो पावरफुल हो चुके हैं। अब इन्होंने भारत के अंदर एरिया को कब्जाना स्टार्ट किया। यहाँ पे जब ये हरा देते हैं इन तीनों को, तो ये क्या करेंगे, दीवानी राइट्स लेंगे। दीवानी राइट्स का मतलब होता है टैक्स इकट्ठा करने का अधिकार। दीवानी राइट्स मिले ईस्ट इंडिया कंपनी को। कहाँ कहाँ के मिले आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। यहाँ के इनको दीवानी राइट्स मिले, यानी टैक्स इकट्ठा करना ये स्टार्ट कर चुके हैं। एक तरीके से इनके पास आ चुकी है भाई पावर, और इसी पावर को बढ़ता देख के अंग्रेज जो हैं, सॉरी इनकी जो महारानी है उसको होगी परेशानी।
क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को, और इसने कंपनी को रेगुलेट करने की सोची। और उसके लिए फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कानून पास करना स्टार्ट कर देगा, और अलग अलग जो कानून पास किए उन कानूनों में से कुछ चीजें आज हमने भारतीय संविधान के अंदर भी शामिल करी गई हैं। तो इसलिए भारतीय इतिहास क्या रहा है संविधान का वो हमारे लिए जानना जरूरी है। पर अब अगर आगे आए तो आगे हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, उन्होंने तो चलो अपने लिए किया, भारत में किस बंदे ने हमें ये बताया कि हमारे लिए संविधान जरूरी है। तो हमारे लिए संविधान जरूरी है वो आइडिया दिया एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने कहा कि भारत अगर आजाद होता है तो भारत के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो भारत का संविधान तैयार कर सके। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये दिया एम.एन. रॉय ने, ठीक है। और उसके बाद अलग अलग जो कानून हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पास करना स्टार्ट करता है ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो यहाँ पे हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक मैंने अब तक आपको कराया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। अगर आपको आते हैं क्वेश्चंस तो आप इनका जवाब देंगे, अगर नहीं आते हैं क्वेश्चंस तो आप इनको सुन सकते हैं मेरी हेल्प से। चलो मैं इसी से जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर हम सबसे पहले बात करें, पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इनमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ये मैंने यहाँ पे खुद बनाए हैं या ऐड किए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसने कहा है व्हेन वॉज ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी। तो अगर हम बात करें बनने की तो मैंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फॉर्म हुई 1600 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट रहेगा। अगर मैं पूछूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस टाइम ब्रिटेन की महारानी कौन थी तो आप बता देंगे उसका जवाब भी इजीली। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पहले बताए हैं उनमें से ही ये क्वेश्चन आपका बना है। अब अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ आए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है आपके सामने। हु ग्रांटेड द चार्टर, किसने कंपनी को भारत के अंदर व्यापार करने की परमिशन दी। आपके पास चार ऑप्शन है, क्या क्वीन विक्टोरिया सेकंड थी, किंग जॉन थे, किंग चार्ल्स थर्ड थे या क्वीन एलिजाबेथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है भाई, एलिजाबेथ प्रथम जो है वो उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें अभी इंग्लैंड के अंदर राजा कौन है तो वो हैं किंग चार्ल्स थर्ड। किंग चार्ल्स थर्ड का अभी कुछ महीने पहले यानी लास्ट ईयर जो है वो आपका कोरोनेशन किया गया था, राज्याभिषेक किया गया था जब इनकी मदर का देहांत हुआ। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखें। अब कंपनी को चार्टर तो दे दिया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने, पर इसने ये चार्टर दिया कितने सालों का। ये चार्टर इसने दिया 200 सालों के लिए कि अगले 200 सालों तक ब्रिटेन में तुम्हारे अलावा और कोई भी कंपनी, ब्रिटेन से तुम्हारे अलावा और कोई भी कंपनी ब्रिटेन के ईस्ट साइड में ट्रेड करने नहीं जाएगी। यानी 1800 तक भाई और कोई कंपनी नहीं आई, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वही ट्रेड करने आती है इंडिया के अंदर ब्रिटेन की तरफ से। अगर ब्रिटेन के अलावा बात करें तो फ्रेंच कंपनी आई हैं, डच आई हैं, पुर्तगाली आए हैं। पुर्तगाली तो इनसे भी पहले आ चुके थे। तो भाई इस चीज़ का आपको में भी ध्यान रहा होगा कि क्या है क्या नहीं है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है एक बार आप खुद मेरे को बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली व्हेन, सॉरी हु वॉज द रूलर, कौन राजा था कहाँ का, दिल्ली का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग राइट्स लेने भारत में आई। तो अगर हम बात करें राजा कौन था जिसने ट्रेडिंग राइट्स दिए, वो था जहांगीर। जहांगीर जो है वो 1611 में परमिशन देगा कंपनी को, ग्रांटेड परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी कि तुम भारत के अंदर आके भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे व्यापार कर सकते हो, पश्चिमी घाट पे व्यापार कर सकते हो। और इसी के चलते हुए कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर लगाई। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं मेरी फर्स्ट क्लास जो है
वो समाप्त करूंगा और सेकंड क्लास के साथ हम मिलेंगे। अगर हम छोटे टॉपिक करते हैं, यानी इतना टॉपिक कि अगर हम एक बार देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो वो टॉपिक एक तो हमारा क्लियर हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के मैंने जो ड्यूरेशन है क्लास का वो थोड़ा सा कम रखा है। आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी भाई। अगर दिक्कत है तो आपके पास भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे साथ कनेक्ट करने के, जिनमें से अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मुझे टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट कि अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछना चाहें तो वहां पे भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी। सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। तो एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट जो मोटिवेशनल थॉट है आज का हमारा, उसको देखते हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कही गई बातें हैं, तो इनको जरूर ध्यान में रखें और आप भी अपनी जो सफलता है उसका जश्न मना सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो ही, अदरवाइज ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।